फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का यूनिट 3 का ही एक चैप्टर है फ्रेनेल की अर्ध तरंग जोन विधि क्या है, या फिर हम इसे अर्धकालिक कटिबंध विधि भी कहते हैं। फ्रेनेल्स हाफ पीरियोडिक जोन मेथड क्या है, अभी हम ये देख रहे हैं। आने वाली वीडियोस में हम इससे रिलेटेड जो 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वह देखेंगे। पहले यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है उस 4 अंक के क्वेश्चन को समझने के लिए। तो देखते हैं फ्रेनेल की अर्ध जोन विधि क्या थी। इसके थ्रू करते क्या है, किसी तरंगाग्र के कारण किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने के लिए फ्रेनेल का अर्धकाल जोन विधि उन्होंने दी, और इसकी 3 परिकल्पनाएं निकली। कोई भी जो तरंगाग्र है उसके किसी बिंदु पर क्या तीव्रता है प्रकाश की, इसका कैलकुलेशन हम करते हैं फ्रेनेल की अर्ध जोन विधि के द्वारा, जो कि विवर्तन मापने में यूज़ किया जाता है। एंड इसके 3 परिकल्पनाएं थी। तो 3 परिकल्पनाएं कौन कौन सी निकली यह आप देखिए। तो उन्होंने बताया कि दिए गए तरंगाग्र, जब हम किसी भी तरंगाग्र स्रोत का से निकलने वाली तरंग का अध्ययन करते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो प्रकाश है वह दुई नेचर प्रदर्शित करता है, वह कण की भांति भी व्यवहार करता है, तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। जो प्रकाश किरणें हैं जब वह स्रोत से निकलती हैं तो वह तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। तो वही जब उन्होंने प्रकाश से तरंगाग्र का जब अध्ययन किया, तरंगाग्र क्या होता है, जब प्रकाश गमन करता है तो वह इस प्रकार से तरंगाग्र बनाता है, बहुत सारे तरंगों का तरंगाग्र। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 स्लॉट लिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बनाते हुए वह आगे गमन करते हैं। तो उन्होंने इसी तरंगाग्र का अध्ययन किया। उन्होंने एक तरंगाग्र लिया और एक परिकल्पना, फर्स्ट परिकल्पना उनकी यह थी कि दिए गए तरंगाग्र को छोटे छोटे क्षेत्रफलों में विभाजित किया जाता है। जब इसका अध्ययन किया जाता है फ्रेनेल की अर्ध जोन विधि में, तो उन्होंने जो तरंगे, उनकी मेथड है कि जो तरंगाग्र है उसके छोटे छोटे क्षेत्रफलों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक क्षेत्रफल को कटिबंध, और जो छोटे छोटे क्षेत्रों को हमने विभाजित किया है उसे हम कटिबंध या जोन कहते हैं। फ्रेंड्स, यह है तरंगाग्र, इसको छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जिस प्रकार इसे छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है, तो मैंने भी यहाँ पे छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करके आपको बताया हुआ है। एंड जो अलग अलग ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं इन्हें ही हम कटिबंध या जोन कहते हैं। ये जोन इस प्रकार होते हैं कि किसी भी क्षेत्र के दोनों किनारों के छेद से प्रेक्षण बिंदु पर पहुंचने वाली जो प्रकाश तरंगे हैं उनमें कालांतर पाई या समान जो समय अंतराल है वह T/2 अर्थात अर्धकाल होता है। इन छोटे छोटे क्षेत्रफलों या जोनों का अर्धकाल जोन कहते हैं। अब जो लगने वाला समय है उसे हम कहते हैं अर्धकाल जोन। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जोन इस प्रकार होते हैं कि किसी भी क्षेत्र के दोनों किनारों से प्रेक्षण बिंदु पर पहुंचने वाले प्रकाश तरंगों में कालांतर पाई हो। इन छोटे छोटे क्षेत्रफलों को अर्धकाल जोन कहते हैं। प्रत्येक अर्धकाल जोन द्वितीयक तरंगिका के स्रोत की भांति व्यवहार करता है। यहाँ उन्होंने अर्धकाल जोन के बारे में बताया उनकी फर्स्ट परिकल्पना में। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि अर्धकाल जोन क्या है, तो उसमें आपको यह लिखना है। एंड अब हम सेकंड परिकल्पना उनकी देखें, तो प्रेक्षण बिंदु पर पूर्ण तरंगाग्र द्वारा विस्थापन उस बिंदु पर प्रत्येक जोन से उत्सर्जित होने वाले द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण होने वाले विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये चित्र अभी ड्रॉ किया हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए, प्रेक्षण बिंदु पर पूर्ण तरंगाग्र द्वारा विस्थापन, अगर हम जो तरंगाग्र चल रहे हैं आगे बढ़ रही है तरंगे, तो पूर्ण जो विस्थापन है, अगर हमें किसी बिंदु पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो पूर्ण तरंगाग्र द्वारा जो विस्थापन है उस बिंदु पर प्रेक्षण जोन से उत्सर्जित, जो प्रेक्षण जोन है हमारा जिसमें हम प्रेक्षित कर रहे हैं, उत्सर्जित होने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण होने वाले जो विस्थापन है अब इसकी जो द्वितीयक तरंगे निकल जो रही हैं और उनके कारण जो विस्थापन हो रहा है उनके विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
एंड उनकी थर्ड परिकल्पना क्या थी कि किसी भी जोन के कारण प्रेक्षण बिंदु पर विस्थापन का आयाम 3 कारकों पर निर्भर करता है। जो आयाम है प्रेक्षण बिंदु पर वह विस्थापन का आयाम जो है वह 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, जोन से उस बिंदु की दूरी पर। दूसरा, जोन को तरंगाग्र के ध्रुव से मिलाने वाली रेखा एवं अभिलंब के बीच के कोण पर। एंड जोन के क्षेत्रफल पे। जोन से उस बिंदु की दूरी पर, जो हमारा जोन है उसकी उस बिंदु से दूरी पर, जैसे हमने यहाँ पे बी लिया हुआ है। अब बिंदु को तरंगाग्र के ध्रुव से मिलाने वाली रेखा एवं अभिलंब के बीच के कोण पर। बिंदु से जो तरंगाग्र का जो ध्रुव है उससे मिलाने वाली रेखा और जो उसके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो कोण है इस पे डिपेंड करेगा। एंड जोन के क्षेत्रफल पे वह डिपेंड करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेनेल का अर्ध जोन विधि क्या है एंड उसकी क्या परिकल्पनाएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, वह समझेंगे। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।